जहां एक तरफ दुनिया भर के देश ट्रंप के टैरिफ के बाद शेयर बाजार में मची तबाही के जख्मों को सहलाने में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर इजरायली पीएम नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करने अमेरिका पहुंचे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए आखिरी मिनट में वॉशिंगटन की यात्रा पर जाने का फैसला किया और अचानक से हो रही इस मीटिंग में ट्रंप और नेतन्याहू में क्या बात होगी? आखिर ठीक अमेरिका दौरे से पहले इजराइल ने गजा में ताबड़तोड़ हमले क्यों कर दिए, जिनमें 32 लोगों की जान गई है? और इसके जवाब में हमास ने कई महीनों के बाद इजराइल पर बड़ा हमला करके अपनी क्या मंशा जाहिर की है? हमास की तरफ से किया ये ऐसा हमला था जिसमें इजरायली एयर डिफेंस भी फेल हो गए। सिर्फ आधे रॉकेट को ही ये आयरन डोम रोक पाए। नवभारत टाइम्स पर सारी दुनिया में ये सभी बातें जानेंगे। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। सबसे पहले बात इजराइल के गजा में किए गए ताजा हमलों की, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि नेतन्याहू को किससे खतरा है जो वो ट्रंप से मिलने 400 किलोमीटर ज्यादा घूमकर अमेरिका पहुंचे। एक्चुअली में नेतन्याहू के विमान ने हंगरी से अमेरिका की उड़ान के दौरान सामान्य मार्ग से करीब 400 किलोमीटर लंबा रास्ता तय किया। हंगरी में थे नेतन्याहू और यह ऐसा इसलिए किया ताकि वो उन देशों के हवाई क्षेत्र में दाखिल ना हो पाए जो आपराधिक न्यायालय यानी कि आईसीसी की गिरफ्तारी वारंट को लागू कर सकते हैं, उनको गिरफ्तार कर सकते थे। यह जानकारी इजरायली अखबार के एक रिपोर्ट में सामने आई है। आपको बता दें कि गजा में युद्ध की वजह से आईसीसी ने नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और अगर नेतन्याहू उन देशों की यात्रा करते हैं, उनकी हवाई सीमा से भी गुजरते हैं जहां पर आईसीसी के नियम माने जाते हैं, वहां पर नेतन्याहू की गिरफ्तारी हो सकती है। नेतन्याहू दौरे पर आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले गजा के ताजा हाल को जान लीजिए। तो इधर अमेरिका दौरे पर नेतन्याहू पहुंचे। इस बीच दीर अल बला से आई बड़ी खबर के मुताबिक गजा पट्टी पर इजरायली हमलों में 1 दर्जन से ज्यादा महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई है। गजा प्रशासन के अधिकारियों ने इस हमले में बड़े पैमाने पर हुई मौतों की पुष्टि की है। आपको बताते चलें कि ताजा घटनाक्रम उस वक्त सामने आया जब इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू युद्ध के बारे में सारी इनपुट देने और अहम दिशा निर्देश लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए अमेरिका में हैं। इजराइल ने रविवार और सोमवार की रात गजा में हवाई हमले किए। ये हमले अस्पतालों के नजदीक बने तंबुओं पर किए गए, जिनमें एक पत्रकार समेत 2 लोगों की मौत हो गई। साथ ही इस हमले में 9 लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें से 6 पत्रकार बताए जा रहे हैं। वहीं इजराइल के एक अन्य हमले में 15 लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में खान यूनिस अस्पताल के पास सुबह करीब 2 बजे हमला हुआ, जिससे वहां लगे हुए टेंट में आग लग गई। अब युद्ध विराम बातचीत रुकने के बाद इजराइल ने ये हमले तेज किए हैं। हम सभी जानते हैं 18 मार्च के बाद ये हमले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इन हमलों में गजा के एक स्थानीय टीवी चैनल के पत्रकार यूसुफ अल फाकवी समेत 2 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में 6 अन्य पत्रकार भी घायल हुए। इजरायली सेना ने कहा है कि उन्होंने हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल ने हमास पर आरोप लगाया है कि उसके आतंकी घनी आबादी के बीच में रहते हैं ताकि वो सेफ रहें, जिसकी वजह से आम नागरिकों की जान जाती है। इसके अलावा गजा के दीर अल बलाह शहर के अल अक्सा अस्पताल के पास भी हमला किया गया, जिसमें 3 लोग घायल हुए। हमास के साथ बीते हफ्ते युद्ध विराम बातचीत रुकने के बाद से इजराइल की तरफ से गजा में हमले तेज कर दिए गए हैं। साथ ही इजराइल ने गजा में खाने, ईंधन और दवाइयों की सप्लाई भी रोक दी है। और इसी बीच कुछ दिनों से शांत बैठे गजा के चरमपंथी संगठन हमास ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। इजराइल के ऊपर पिछले कई महीनों में सबसे बड़ा हमला किया गया रविवार की रात की बात, जब हमास ने दक्षिणी इजराइल के ऊपर 10 रॉकेट एक के बाद एक दाग दिए। 10 में से 5 रॉकेट को ही इजरायली रक्षा बल यानी आईडीएफ रोक पाने में सक्षम रहा। बाकी 5 रॉकेट इजराइल के अंदर जाके गिरे, जिनसे नुकसान की भी खबर आ रही है। एक रॉकेट अशकलोन में गिरा, जहां एक व्यक्ति घायल हुआ। इलाज चल रहा है। हमास ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रात 9 बजे के आसपास मध्य गजा के दीर अल बलाह से इजराइल के तटीय शहर अशकलोन और अशदोद पर रॉकेट दागे गए। इजराइल ने कहा कि हमास को इन हमलों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू से उनकी बात हुई और आईडीएफ को हमास के खिलाफ हमलों का विस्तार करने का आदेश दिया है कि अब रुकिएगा मत। हमास की तरफ से अगर जवाब दिया गया है तो फिर ऐसा जवाब दीजिए कि जवाब देने के लायक हमास ना बचे। चेतावनी जारी की गई थी
और उसके बाद यह हमला हुआ था। दरअसल जो हमला हुआ उसके बाद इजरायली सेना के अरबी भाषा के प्रवक्ता कर्नल ने दीर अल बलाह क्षेत्र में फिलिस्तीनी नागरिकों को बाहर निकलने की चेतावनी जारी कर दी है और कह दिया है कि अब आप बाहर निकल जाइए, क्योंकि अब इजराइल की सेना रुकने वाली नहीं है। और आईडीएफ के हमला करने से पहले अंतिम चेतावनी जो दी गई थी उसमें यह कहा गया कि उसने ड्रोन हमला किया जिसमें इजराइल पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए गए रॉकेट लॉन्चर को निशाना बनाया गया। मतलब यह कि जो हमास की तरफ से रॉकेट से हमला किया गया, इजराइल की तरफ से जवाब के तौर पर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और अब इस कार्रवाई को आगे भी अंजाम दिया जाएगा। रॉकेट कई ऊंची अपार्टमेंट की इमारतों के पास टकराते हुए दिखाई दे रहे थे गजा के हमलों में। हमास के हमले के वक्त इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिकी यात्रा पर जा रहे थे। उन्होंने अपने विमान से रक्षा मंत्री कार्ट्स को फोन किया। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार नेतन्याहू ने कार्ट्स से कड़ा जवाब देने के लिए कहा, यानी कि हमास को कड़ा जवाब दीजिए, गजा में बड़ी बमबारी कीजिए। प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद जारी किए गए एक बयान में कार्ट्स ने यह भी बताया कि उन्होंने आईडीएफ को गजा पट्टी में हमास के खिलाफ चल रहे हमलों को जारी रखने और एक बड़ा हमला करने के निर्देश दे दिए हैं। तो कुल मिलाकर यह रही बात इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष की। लेकिन इन सब के बीच आखिर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू क्यों दौड़े दौड़े उल्टे पांव अमेरिका पहुंचे हैं? तो आपको बताते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच आज मुलाकात हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इस मुलाकात में अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान, गजा और टैरिफ पर चर्चा हो सकती है। जनवरी में ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से नेतन्याहू की दूसरी वॉशिंगटन यात्रा है। उनका यह दौरा इसलिए अहम है क्योंकि गजा पट्टी में सीज फायर का पहला दौर खत्म हो चुका है और बड़ी तबाही जारी है। यह यात्रा दोनों नेताओं के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाती है। नेतन्याहू का कहना है कि वो युद्ध और इजराइल पर लगाए गए नए 17% टैरिफ पर ट्रंप से चर्चा करेंगे। नेतन्याहू की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब इजराइल ने हमास आतंकवादी समूह पर दबाव बनाने के लिए गजा में एक नए सुरक्षा गलियारे में सैनिकों को तैनात किया है। नेतन्याहू के रक्षा मंत्री ने कहा भी था कि इजराइल बड़े इलाकों पर कब्जा करेगा गजा में और उन्हें अपने सुरक्षा क्षेत्र में शामिल करेगा। यहां तक कहा गया इजराइल की तरफ से कि वो तो पूरे गजा को कब्जे में लेने की पूरी तरह से जुगत में बैठा या फिराक में है। और क्या दोनों नेताओं के बीच ईरान को लेकर भी चर्चा होगी? जी हां, क्या ईरान पर हमले की तैयारी इजराइल कर रहा है और पीछे से सपोर्ट अमेरिका देगा? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान पर दबाव डाल रहे हैं, हमले कर रहे हैं लाल सागर पर, ताकि वो अपने परमाणु कार्यालय पर एक नए समझौते के लिए राजी हो जाए। उसकी समय सीमा भी, उसकी मियाद भी खत्म होने वाली है। हालांकि इस मोर्चे पर बहुत कम प्रोग्रेस हुई है। ऐसे में ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ, मतलब ईरान परमाणु समझौते पर साइन नहीं करता है, तो इजराइल अमेरिकी मदद से ईरान की न्यूक्लियर सुविधाओं पर सैन्य हमला कर सकता है। आज की इस मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा होगी। क्या टैरिफ से छूट ले पाएंगे नेतन्याहू? दरअसल टैरिफ का टेरर ऐसा देखने को मिल रहा है कि पूरे दुनिया के शेयर मार्केट धड़ाम हो चुकी है, औंधे मुंह गिरी और अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। लेकिन ट्रंप ने 2 अप्रैल को दुनिया के तमाम देशों पर जो टैरिफ का ऐलान किया और इसकी घोषणा के एक दिन पहले इजराइल ने इस लिस्ट से बाहर रहने की कोशिश की थी। इजराइल सिर्फ 1% अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ लगाता था और उसने उस 1% वस्तुओं को भी अपनी लिस्ट से हटा लिया ताकि वो ट्रंप के टैरिफ टेरर से बच सके, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिली। ट्रंप ने टैरिफ के साथ आगे बढ़ते हुए इजराइल के खिलाफ भी टैरिफ लगाया और 17% का रेसिप्रोकल टैरिफ उसने इजराइल के अगेंस्ट लगा दिया। अब नेतन्याहू टैरिफ के ऐलान के बाद के साथ ही एक बेहतर समझौते पर बातचीत करने की कोशिश में वाशिंगटन की यात्रा करने वाले हैं और ये पहले विदेशी नेता होंगे, क्योंकि जिस तरह से टैरिफ लगाया गया उसके बाद नेतन्याहू ही हैं जो अमेरिका के दौरे पर जाने वाले विश्व बिरादरी के पहले लीडर हैं। गौरतलब है कि अमेरिकी और इजराइल का सबसे करीबी सहयोगी है और सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है। दोनों देशों ने 40 साल पहले एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और अमेरिका से आने वाला लगभग 98% सामान टैक्स फ्री होता है। तो टैरिफ, गजा, ईरान पर हमला या फिर इस मीटिंग में कुछ और होगा? अमेरिका पहुंचे नेतन्याहू और ट्रंप के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, ये तो इन दोनों नेताओं को ही पता है। लेकिन एकाएक अचानक हो रही इस मुलाकात को लेकर यही कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है। नजर रहेगी
सारी दुनिया आपने देखा नवभारत टाइम्स पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार।